जैसे कि कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से क्या है कि कुछ प्रॉब्लम था, उसके वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। और इससे पीछे हम आपको 2 या 3 क्लास कराए थे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला समझाए हुए थे और बोले हुए थे कि पूरा फार्मूला को याद कर लेने के लिए, क्या कि बिना फार्मूला का यहाँ कोई सवाल नहीं बनेगा। और उसमें फार्मूला को यहाँ प्रूफ के साथ लिखाए हुए थे, जिसमें उस त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला था पूरे चैप्टर का फार्मूला भी लिखा दिए थे आपको, और फार्मूला के साथ साथ आपको उसका PDF भी उपलब्ध करवा दिया। उम्मीद होगा कि आप लोग उसे ज़रूर याद किए होइएगा। और आज इसका एक्सरसाइज 1 बनाने जा रहा है, जो NCERT के गणित में 10वीं के NCERT के गणित में एक्सरसाइज नंबर क्या है, 8 है। त्रिकोणमिति का परिचय था, 8.1 आज पढ़ाने जा रहा है। और आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो फार्मूला का पेज उलटकर अपने सामने रख लीजिए, समझे। आ रहा है प्रश्नावली 8.1 लेकर। इसका फर्स्ट सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में कह रहा है कि sin A cos A, 2 में कह रहा है कि sin C cos C। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, उसमें कह रहा है कि कोण B समकोण है। तो B जब ये समकोण कर रहा है तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा, तो इसमें एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज पाएंगे। एक समकोण त्रिभुज क्या किए, ले लिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो ये है कोण B समकोण। समकोण का मतलब कितना होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो B समकोण कराया तो B हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर तुम मन है तो यहाँ पर A रख दो, यहाँ पर C रख दो। इसके बाद B के बाद AC आप अपना जगह से ले सकते हैं। तो मैं कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर A रख लेते हैं और इसको C कर लेते हैं। B समकोण है, ये A हो गया और ये C हो गया। तो कह रहा है कि AB बराबर क्या सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। AB बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC, तो यहाँ पर कह रहा है कि BC बराबर क्या सेंटीमीटर, BC बराबर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर। तो हो गया BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोण B समकोण था, तो B समकोण लिया। उसके बाद आपको मन होगा A यहाँ पर न लेकर यहाँ पर लेने, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। C यहाँ पर न लेकर ऊपर लेने का होना तो ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, जब एंगल ये है तो AB का इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो वो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। आपको पहले बताया कि कर्ण है ना सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है। तो कर्ण इसमें कह रहा है कि जब लंब दे दिया AB बराबर 24 सेंटीमीटर, आधार दे दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण कह रहा है कि AC बराबर पहले AB और BC दिया है, तब क्या निकालेंगे AC। तो पिछले
पेपर में आए थे, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, क्या था कर्ण का फॉर्मूला? कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, याद किए तुम लोग? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर बी सी के ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे क्या, यहाँ क्या क्या दिया है पहले लिख लो। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, जो पहले दिया है त्रिभुज में शर्त तू सब लिख लो। कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, उसके बाद ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको अब क्या निकालना है, ए सी यानी कर्ण निकालना है। ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी निकालना है, ई हो गया ए बी, ए बी क्या था, तो ये लंब था, लंब, और ये बी सी क्या था, तो कर्ण था, बी सी सॉरी क्या, कर्ण बोला गया, बी सी था आधार, ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हो जाएगा। हमको कर्ण क्या है निकालना है, कर्ण नहीं ना हमको पता है, तो ए सी यानी पहले लिखेंगे कर्ण बराबर फॉर्मूला है, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण का नाम है ए सी, ए सी, तो ए सी बराबर रूट अंडर लंब का नाम क्या है, ए बी, तो ए बी के स्क्वायर, आधार का नाम क्या है, बी सी, तो बी सी के स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर रहा है, तो 24 का स्क्वायर कितना और 24 का स्क्वायर 576 होता है, और प्लस 7 का स्क्वायर कर रहा है, तो 7 का स्क्वायर कितने होगा 49, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो 576 और 49 कितने हो जाएगा, तो 625, 625 और सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 625 का मूल तोड़ेंगे तो कितना होगा, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और सेंटीमीटर का स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर में है तो स्क्वायर का मतलब रूट में है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर पर रूट चल रहा है, तो रूट हटेगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ आ गया ए सी बराबर के थे 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद जो चीज़ कह रहा है ना वो सीधा फट से निकल जाएगा। अब देखिए इधर क्या कह रहा है, एक में कह रहा था साइन ए, ठीक है, साइन ए, एंगल क्या मान, साइन के साथ एंगल, देखो पहले एंगल क्या कर रहा है, साइन ए, एंगल लिया है ए लिया है एंगल, ठीक है, तो एंगल जब ई हुआ, एंगल जब ई लिया तो बोले थे ना एंगल के पहले बताया था पहले क्लास में कि एंगल के सामने का भुजा क्या होता है, एंगल यानी थीटा के सामने का भुजा ना लंब होता है। जब साइन ए लिए तो ए के सामने का भुजा लंब कौन हो जाएगा, पहले क्लास में बताया कि लंब और आधार आपस में बदलता है, कर्ण है ना कोई भी कंडीशन आ जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो एंगल ए लिए तो ए के सामने की भुजा ये है, ए के सामने की भुजा, सामने तो ये आ जाएगा, सामने की भुजा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा लंब, और कर्ण तो ऐसी कैसी रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, और आधार हो जाएगा AB। तो कह रहा है कि साइन ए, तो ए के सामने की भुजा साइन ए का मान, तो साइन के फॉर्मूला क्या पढ़े थे, साइन का फॉर्मूला पढ़े थे P/H, यानी लंब बटे कर्ण P/H। तो साइन ए, तो ए के सामने P कौन होगा, तो लंब, P के मतलब परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा BC, और
यच कर्ण तो पता है, कोई भी कंडीशन करा है साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी पी बाई एच। तो करा है कि साइन है, साइन के साथ एंगल में क्या है, ए है, ए, तो ए में ए, तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ए के सामने कौन है, ए के सामने बताओ कौन है, ए के सामने है बी और सी, बी सी, तो लंब पी, पी में हो जाएगा बी सी, एच समकोण त्रिकोण कभी हमेशा बोलते हैं कि कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो एच, एच ए सी का ए सी रहेगा, तो ए सी, तो बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू आया है 7 सेंटीमीटर, और ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 60/25। उसके बाद देखो क्या करा है कि कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच यानी आधार बाई कर्ण, बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच होता है। तो करा कि कॉस ए, कॉस के साथ भी एंगल में क्या है, ए है, कॉस ए, ए, तो बोले ना कि एंगल के सामने का भुजा क्या होता है, तो लंब होता है, तो कॉस ए के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो ए के सामने कौन है, तो बी सी है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर, ई तो लंब हो जाएगा, जब लंब ई हो ही गया है, कर्ण कभी बदलवे नहीं करता, तो बच गया होगा कोई एक, तो वो आधार हो जाएगा, तो लंब जब ई बी सी है तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या कि कभी नहीं बदलता है, तो हो जाएगा आधार ए बी एच। कर्ण का बात कर रहे थे, कर्ण दोनों के लिए हमेशा एक ही रहेगा, ए सी, ए सी, तो ए सी कह रहा है, तो ए सी कह रहा है, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हो जाएगा 24/25 आंसर। आवाज तो आपको आवाज इसके दोबारा पार्ट पर साइन सी और कॉस सी, देखिए बस इस बोर्ड पर आप है ना समझ लीजिएगा, इसके बाद आपको नोट्स वाला पीडीएफ है ना आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो इस पर जितना समझा रहे हैं खाली आप समझ लीजिए, कहीं कहीं लिखा हुआ है इस पर, क्या कि बोर्ड छोटा है इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, और इसको आप बस समझ लीजिएगा इस पर से, और वहाँ पर है ना आपको नोट्स में है ना सीरियल बाय आपको मिल जाएगा। इसमें अब सेकेंड में इसमें क्या करा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए एंगल किसको पकड़ रहा है, सी को, सी, साइन सी और कॉस सी, तो जब सी है तो एक में कह रहा है 2 में है, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी, जब एंगल सी बराबर है तो बोले ना एंगल के सामने का भुजा क्या होता है, तो लंब, सी के सामने, सी है ना, आई के सामने कौन है, आई के सामने ई है, ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा, और कर्ण कभी बदलता है नहीं, कर्ण तो हमेशा ए सी का ए सी रहेगा, तो ए बी लंब हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं, तो आधार कौन हो जाएगा, तो बी सी का बी सी, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, तो एंगल ये सी, एंगल के सामने का भुजा लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी, और कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण ए सी का ए सी ही रहेगा, तो ए बी का मान कहते हैं, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान कहते हैं तो 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 24/25 हो जाएगा आंसर। उसके बाद करा है कॉस सी, कॉस सी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच यानी आधार बटे कर्ण, जब एंगल सी लिए तो एंगल के सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब कौन हो गया है, लंब ए बी हो गया है, और कर्ण बोले हैं ना हमेशा बोलते हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलता है समकोण त्रिभुज, कर्ण ए सी है तो ए सी रहेगा, जब लंब ए बी हो गया, कर्ण ए सी होगा, तो आधार बच गया, जो आधार होगा तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी, तो बी सी बटे एच, एच हमेशा ए और सी रहेगा, तो बी सी का मान कहते हैं तो 7 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, एच क्या है, कर्ण 25 सेंटीमीटर, रोक दिया कब 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, 7/25 हो जाएगा आंसर आपका। और 1 नंबर सवाल में बस इतना ही पूछ रहा है, और यह कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे वाले सवाल पे, अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। आकृति 8.17 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें।
आकृति दे दिया है पहले से। गेट बंद कर। आकृति पहले से दे दिया है tan p माइनस कोट। करेक्ट। आकृति 8.17 में ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r। नाम दिया है p 12 सेंटीमीटर दे दिया है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू समकोण दीजिए। अब क्यू आर नहीं दिया है, पहले से हिसाब में ही आकृति दे दिया है। कराए कि आकृति 8.17 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ये आकृति है 8.17। ठीक है। इसमें लंब दिया हुआ है, लंब पी क्यू यानी 12 सेंटीमीटर। कर्ण भी दे दिया है पी आर, जो कि कभी बदलता नहीं है। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पूछा पहले आधार क्यू आर था, पहले हमें आधार नहीं दिया, आधार निकालेंगे तो लिख देंगे एच बराबर 12 सेंटीमीटर है। एच बोला गया, सॉरी, इसमें हो जाएगा पी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। एच जो कि कभी चेंज नहीं होता, एच बराबर 13 सेंटीमीटर है। अब बी नहीं दिया हुआ है तो बी का मान निकालना है। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हमें वाट है। ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन हल। यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर पी बराबर 12 सेंटीमीटर। पी क्यू पी और क्यू, पी क्यू क्या है, लंब है, लंब पी, ये लिखा है पी क्यू बराबर पी बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर तो पी आर क्या है, एच है, यानी हाइपोटेन्यूस है। तो एच बराबर क्या सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है क्या, क्यू आर बराबर क्या है, क्यू आर क्या है, बी यानी बेस, आधार। तो क्यू आर बराबर बी बराबर वाट, यानी बेस का रहा है आधार निकालने के लिए। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बराबर फॉर्मूला पहले लिखेंगे तो बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। कराए कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो बी क्या है, तो बी है क्यू आर बराबर रूट अंडर एच क्या है, एच पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्या है, पी क्यू के स्क्वायर। तो हो जाएगा पी आर कितना है, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो बच जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। और सेंटीमीटर के स्क्वायर का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आगे क्यू आर का मान कितना हो गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो कहता है निकाल देकर है कि tan p माइनस कॉट r। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब पहले tan p का मान निकाल लेते हैं, फिर कॉट r का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे। अब पहले करें कि tan p माइनस कॉट r, करें कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो tan p एंगल में क्या लिया है, p लिया है, एंगल p है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b। और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाई p। tan है, tan को उल्टा cot, तो tan थीटा का फॉर्मूला है p बाई b और cot थीटा का फॉर्मूला है b बाई p। तो tan p एंगल क्या लिया है, p। तो एंगल के सामने की भुजा क्या बताया था, एंगल के सामने की भुजा क्या बताया था, लंब। तो p करा कि tan p तो p के सामने की भुजा लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्यू आर। लिखेंगे p की जगह पर क्यू आर। और कर्ण क्या बताया था, कर्ण बताया ना कि कर्ण पी आर है, पी आर कभी चेंज नहीं होगा। आधार और लंब एक दूसरे में चेंज होता है, लेकिन कर्ण क्या होता है, तो कर्ण कभी नहीं चेंज होता है।
तो कराया कि मतलब कि पी, तो टेन पी एंगल पी है, पी के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो पी के जगह पर क्यू आर दे दिया। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो जब कर्ण ये है और लंब ये हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू अब माइनस कॉट आर के बात कर रहा है, इसमें एंगल क्या लिया है, कॉट आर। कॉट आर एंगल लिया है आर। आर जब एंगल आर लिया तो एंगल के सामने की भुजा क्या बताया, एंगल के सामने की भुजा बताया है लंब। तो आर के सामने देखो, आर के सामने कौन होगा, बताओ आर के सामने कौन होगा, आर के सामने हो जाएगा पी क्यू। ई आर है, इसके सामने क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू तो क्या हो जाएगा, आर के सामने हो जाएगा पी क्यू, तो ये होता हो जाएगा लंब। तो लंब ही हो जाएगा। और कर्ण बताया ना समकोण त्रिभुज में, बार बार बोलते हैं कि बात कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं चेंज होता, कर्ण पी आर के पी आर है। तो जब लंब हो जाएगा पी क्यू और कर्ण पी आर है, तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्यू आर। क्या हो जाएगा, आधार क्यू आर। तो इसमें कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉट थीटा का बी बाई पी। तो बी कौन हो जाएगा, यानी आधार क्यू आर हो जाएगा। तो वाली कहेंगे क्यू आर। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, आधार क्यू आर है, तो मतलब पी क्या हो जाएगा, लंब पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर देख लो, क्यू आर का मान कितना निकाला तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और में क्यू आर का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। आंसर क्या आ जाएगा, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा तो 0। आंसर हो जाएगा। तो हो गया सवाल खत्म 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल पे लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, और tan ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। लिखेंगे हल तो हर हिसाब में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ इसलिए लिखते हैं, सवाल में जो शर्त दिया है ना, यहाँ लिखकर पहले शर्त को उतार देते हैं, जिससे क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल बनाएगा ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा को कॉन्सेप्ट मालूम है और बच्चा को बनाने का तरीका भी अच्छा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या दिया, साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है, 3/4 दिया है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे P/H हो गया, P/H हो गया, तो लंब बटे कर्ण P/H। तो P बराबर क्या सेंटीमीटर होगा, P/H। तो P के सामने कौन है, बताओ, P के सामने है, P के सामने 3 है, तो P बराबर हो जाएगा 3, कुछ ना है तो इसमें इकाई लगा दो, और H के सामने कौन है, तो 4 इकाई। हाँ अब देखो, P मालूम चल गया, H मालूम चल गया, तो हमको B भी मालूम चला गया, यानी लंब हमको मालूम है और कर्ण भी हमको मालूम है, तो आधार निकाल लेंगे ना, आधार निकाल लेंगे। तो इसमें एगो त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, और इसका नाम क्या रख दिए सी। ये हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, तो ठीक। तो ए मतलब कि साइन ए है, तो पी कहते हैं, पी बराबर दे दिया है 3, और इसके बाद साइन के साथ एंगल में क्या है, ए है, तो ए है यहाँ, तो ए के सामने की भुजा कौन है, तो बी सी है। तो लिख दे P बराबर BC है, तो P ये ना हो जाएगा, तो P बराबर 3 हो गया। और H बताया था ना, कोई समकोण में ऐसे नहीं बताता, H बराबर कितने हो जाएगा, तो
एच बराबर हो जाएगा 4, हमको बी बराबर निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए बी बराबर, इसीलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से बी आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो एच का मान कितना? एच बराबर 4 इकाई है, तो 4 के स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है? तो पी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। तो रूट में 7 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो रूट 7 इकाई हो जाएगा बी का मान, रूट 7 इकाई। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट 7, ठीक है। जब बी बराबर रूट 7 हो जाएगा तो हमको पी भी मालूम चल गया, एच भी मालूम चल गया और बी भी मालूम चल गया। तो तीनों मालूम चल गए। तब इसमें सवाल में क्या क्या कराएंगे? कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करता है। अब निकालेंगे, अब कॉस ए का मान निकालेंगे, टेन ए का मान निकालेंगे, कॉस ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया थे बी बाई एच, बी बाई एच। एंगल सम में औ में साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए। एंगल सम में क्या है? एंगल सम में ए ही है। तो बी बराबर ये होगा, पी बराबर ये होगा, एच बराबर ये होगा। तो बी बाई एच, तो बी का मान कितना है? तो बी का मान है रूट 7, बी का मान आया ना रूट 7। और एच, एच का मान क्या आएगा? एच का मान 4 है, क्योंकि एच कोई बदलता नहीं है। उसके बाद करा है तथा, अब एक और करा है टेन ए का मान निकालने के लिए, टेन ए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? सब में एंगल यही है, कॉस ए, टेन ए, साइन ए, एंगल यही है। तो पी ये होगा, बी हो, एच ये होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी पी बटे बी। तो पी का मान कितना है? तो पी का मान 3 इकाई है, तो 3 हो जाएगा। इकाई में है तो इकाई लिख दो, क्या कि देखो बाद में कटिए जाएगा। और बी, बी कितने का है? रूट 7 इकाई, रूट 7 इकाई, इकाई से इकाई कट गया तो 3 बटे रूट 7 आंसर आ गया। तुमको मन है तो लिख दो अतः, अच्छा रहेगा। अतः कॉपी लिखो कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर रूट 7 बटे, कॉस ए का मान कितना है? कॉस ए बराबर रूट 7 बटे 4 तथा टेन ए बराबर, टेन ए बराबर 3 बटे रूट 7, 3 बटे रूट 7 आंसर हो गया। ये भी सवाल हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरा सवाल पर चलते हैं, रुक ना। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। क्या? 4 नंबर सवाल पे। सवाल क्या है? यदि 15 कोटे, यदि 15 कॉट ए बराबर है 8, तो साइन ए तथा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। पहले सवाल करें, क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। करेक्ट, साइन ए और सेक। पहले आप लोग क्या समझाएंगे? पहले कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी हल, हल लिख दिया। इसके बाद सवाल में यहाँ लिख कर शर्त क्या क्या दिया वो उतार लेंगे। लिखिए यहाँ 15 कॉट ए बराबर क्या दिया? 8 दिया ना। शर्त यही ना दिया, 15 कॉट ए बराबर 8। तो इसको तोड़ो, कॉट ए बराबर ये 8 रहेगा, 15 एक तारीख क्या है? 15 कॉट ए है, 15 आई साइड क्या है? ये 15 है ना, आई साइड कॉट ए के साथ गुना में है। तो कॉट ए का मान निकालेंगे तो ये गुना में है, तो एक तारीख क्या जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भाग में, बटाएं 15 हो गया। अब कॉट का फॉर्मूला निकालो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था कि बी बाई पी, यानी आधार बटे लंब, बी बाई पी।
तो b के सामने क्या है 8, तो b बराबर हो जाएगा 8 इकाई। ठीक, p के सामने क्या है 15, तो p बराबर हो जाएगा 15 इकाई। ठीक है, p बराबर 15 इकाई। तुमको मन है तो चित्र बना लो, न मन है तो बिना चित्र को भी बन सकता है, क्योंकि एंगल समय में अहू में कॉट है, साइन है, सेक है, तो चित्र बना ही लेते हैं। क्या हुआ ये समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनाकर ना सवाल, तो सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो इसको ले लिए बी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, इसको ले लिए ए, इसको ले लिए सी। ए और सी लिए है, तो इसमें करा है कि बी बराबर, देखो सब में एंगल क्या है, सब में एंगल ए है, ए ए ए, एंगल ए, अही एंगल से लेंगे ना, अही एंगल से काम करेंगे, एंगल ए है। तो ए के सामने की भुजा क्या होता है, बोले ना एंगल के सामने की भुजा क्या होता है, तो एंगल के सामने की भुजा होता है लंब होता है। ए के सामने की भुजा कौन है, ई है, तो लंब भी हो जाएगा। तो पी बराबर कितने हैं, तो पी बराबर हो जाएगा 15, हो गया। और बता दें कि कर्ण क्या होता है, तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण है ए। कर्ण क्या होता है, बोले समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, समकोण त्रिभुज है ना, उसमें सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो इसमें कई तीनों में देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है बड़ा, नहीं ना, ये है बड़ा, ये भी नहीं है, सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो करा है कि p बराबर 15 है, और कर्ण ई हो जाएगा, क्या कि सबसे बड़ी भुजा ये है, तो h, तो h बराबर क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिखेंगे वाट। और जब और उसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 8। देखो जब p बराबर 15 है, 15 और h सबसे बड़ी भुजा है जो नहीं दिया हुआ है, और तो h नहीं दिया तो, और b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर 8। तब पहले क्या लिखे आएंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से h निकालेंगे। h बराबर क्या होगा फॉर्मूला, h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी मतलब h बराबर रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है, p का है 15, तो 15 के स्क्वायर, b का कितना है, तो 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करेगा तो 225 आएगा, 225, 8 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 64, तो 225 और 64 289, 225 और 64 क्या 289, 289 का वर्गमूल निकालेगा तो 17, तो 17 आई के साथ पूछना है तो इकाई लगाना, ये जरूरी है, इकाई लगाना। जब h निकल गया, देखो h बराबर कितने हो गया 17। जब h पता चल गया, p पता है, b पता है, तो जो सवाल कराए वो निकाल दो। अब सवाल में लिखेंगे, अब देकर, अब लिखेंगे सवाल में देकर, करा कि साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी लंब बटे कर्ण। तो सब में एंगल ए है, तो p कौन है, p b h सब सेम रहेगा, एंगल ए है तो एंगल ए के सामने को भुजा लंब बताए, तो एंगल के सामने को भुजा लंब, तो p कहते हैं, तो p दिए ना लेकर 15, और h कहते हैं, h है 17 निकाले है, तो ये हो गया एक आंसर। तथा सेक ए के बराबर, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़वाया था, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का हो जाएगा h/b, तो h कहते हैं, तो h है 17, और b कहते हैं, b देखो b 8 है, 17/8, ये हो गया। इसके बाद तुमको ज़्यादा गंभीर में जाना तो इसका लिखना, अतः साइन ए बराबर 15/17 तथा सेक ए बराबर 17/8। तब आपका 4 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया, और 4 तक सवाल आपको बता दिए। इसके बाद आपको है ना 8.1 पूरा चैप्टर बनाना है, और चैप्टर बनाने के क्रम में आपको जो भी डाउट होगा
सवाल तो आपको 4 गो बता दिए, जिस कंसेप्ट पे पूरा फार्मूला पर आधारित है। अब आगे के सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, पूरा होमवर्क में है पूरा चैप्टर। और चैप्टर बनाने के क्रम में आपको जो भी डाउट होगा ना, तो इसका जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना है ना, उसमें आप सवाल नंबर लिख कर मैसेज कीजिएगा, और बिहान के क्लास में आपको वो सवाल, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर में चलेंगे। और बाकी आज के लिए धन्यवाद।